मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हमारा दृष्टिकोण को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर प्रकार के भावनाओं का परिशोधन करना पड़ता है, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ता है और अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए, परिमार्जन के लिए, संशोधन के लिए स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति और जो बुरे विचारधारा हैं उसको परास्त करने का अस्त्र शस्त्र अपने दृष्टिकोण में होना चाहिए। और उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर सद्गुणों का, सद्भाव का, आदर्श का, चरित्र चिंतन व्यवहार का अन्वेषण, परिमार्जन करते हुए अपना दृष्टिकोण को आप सुधारेंगे तो आप बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक गायत्री मंत्र ही ऐसा आधार है, माध्यम है, जिसको हम अपने जीवन में, अपने समय में उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर होना चाहिए और दृष्टिकोण भी सुधरे तो हमारा जीवन कायाकल्प हो सकता है। मित्रों, तो जीवन को कायाकल्प करने के लिए, दृष्टिकोण को सुधारने के लिए एक गायत्री मंत्र ही हमारा निमित्त है, माध्यम है, साधन है, आधार है। इसका उच्चारण तो करते ही बनता है। मेरे साथ साथ में एक बार गायत्री महामंत्र और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो अद्भुत, अनमोल, जो महत्वपूर्ण विचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, हमारा दृष्टिकोण भी तो सुधरे। कितना अनमोल विचार है ये। हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदलें तो बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। आँखों पर जिस रंग का चश्मा पहना होता है, बाहर की वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। अनेक लोगों को इस संसार में केवल पाप और दुर्भाव ही दिखाई पड़ता है। सर्वत्र उन्हें गंदगी ही दिख पड़ती है। इसका प्रधान कारण अपनी आंतरिक मलिनता ही है। इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं, श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति भी
सर्वत्र भरे पड़े हैं। फिर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई तो होती ही है। छिद्रान्वेषण छोड़कर यदि हम गुण अन्वेषण करने का अपना स्वभाव बना लें तो घृणा और द्वेष के स्थान पर हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ इस संसार में मिल जाएगा। बुराइयों को सुधारने के लिए भी हम घृणा का नहीं, सुधार और सेवा का दृष्टिकोण अपनाएं तो वह कटुता और दुर्भावना उत्पन्न न होगी, जो संघर्ष और विरोध के समय आमतौर से हुआ करती है। मित्रों, दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने सुधार की बात सोचनी चाहिए। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए। हम सुधरें, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन ना रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।